अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 3 और टॉपिक नंबर जो कवर करने जा रहे हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। यानी कि फ़िज़िक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट्स हैं उनको पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले देखते हैं फ़िज़िक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी में क्या इंटर कनेक्शन है। तो फिज़िक्स हमें पता है कि फ़िज़िक्स हमें नेचर के लॉज के बारे में बताती है। फ़िज़िक्स हमें क्या बताती है? नेचर के लॉज के बारे में बताती है। ठीक है, उन्हीं लॉज एंड प्रिंसिपल को यूज़ करके हम कोई चीज़ डेवलप करें, उस चीज़ को हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। यानी कोई डिवाइस या टूल डेवलप करें और वो डेवलप करके हम सोसाइटी में उसका यूज़ करें, सोसाइटी को डेवलप करने के लिए। तो ये तीनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। फिज़िक्स लॉज बताती है, उनकी मदद से कोई टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, टेक्नोलॉजी से सोसाइटी को फ़ायदा होता है। तो इसका मतलब हुआ कि फ़िज़िक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी ये तीनों इंटरलिंक्ड हैं। मैंने इनके बारे में कुछ लिख के रखा है तो वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वो क्या है कि ऑल दीज आर इंटरकनेक्टेड। ये तीनों के तीनों जो हैं इंटरकनेक्टेड हैं। फिज़िक्स राइज करती है न्यू टेक्नोलॉजी को, और कभी कभी ऐसा होता है कि न्यू टेक्नोलॉजी यानी कि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी आ गई और वो फिज़िक्स को बता रही हो, यानी कि टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है और उसके बारे में बाद में हम फिज़िक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे कि आफ्टर वायरलेस, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आफ्टर वायरलेस द बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वर डेवलप। यानी कि पहले क्या हुई, ये डिवाइस आई, ये टूल आया, ये बात आई, उसके बाद हमारी क्या हुई, फिज़िक्स के लॉज कंप्लीट हुए। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो होता है वो यही होता है कि फ़िज़िक्स से हमारे पास टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, मोस्टली यही होता है। क्लियर है? तो आपको ये बात समझनी है कि फ़िज़िक्स, सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी तीनों बातें एक ही हैं, और तीनों फिज़िक्स में हम टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे और टेक्नोलॉजी से हमें साइंस में बेनिफिट मिलेगी। यानी कि टेक्नोलॉजी से फ़िज़िक्स डेवलप करें या फ़िज़िक्स से टेक्नोलॉजी। ठीक है, फ़िज़िक्स से टेक्नोलॉजी डेवलप करें या टेक्नोलॉजी से फ़िज़िक्स डेवलप करें, इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए हम सोसाइटी को डेवलप कर सकते हैं। क्लियर हो गया? यस। अब नेक्स्ट इनके इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं, तो चलते हैं इम्पोर्टेंस की तरफ। तो पहला इम्पोर्टेंट है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने। अब एक जगह से दूसरी जगह कोई ना कोई मशीनरी हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि यहाँ पर कार है, एरोप्लेन है, ट्रेन है। ये कार, एरोप्लेन, ट्रेन किस फिज़िक्स के बिहाफ पर काम करते हैं, तो उसके बारे में पढ़ना। वो क्या है, फिज़िकल प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल फ़िज़िक्स। यानी कि ये कार, एरोप्लेन, ट्रेन ये तीनों के तीनों यहाँ और जितनी भी मशीन हैं चलने वाली, वो सारी की सारी जिसमें मोशन हो वो किस पे डिपेंड करती है, मैकेनिकल फ़िज़िक्स पे। इसी के साथ दूसरा इम्पोर्टेंट, या ऐसे ही इम्पोर्टेंट राइटिंग में लिख लें, बेस्ट रहेगा। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास डिवाइसेस यूज टू स्टोर फूड या डिवाइसेस यूज टू कूल द सराउंडिंग। ठीक है, ऐसी डिवाइसेस जो खाने को क्या करें, स्टोर करें, या ऐसी डिवाइसेस जो हमारे सराउंडिंग को कूल करें, ठंडा करें। तो वो डिवाइसेस लाइक फ्रीजर है, एयर कंडीशन है, एसी है, ये सारी की सारी चीज़ें किस प्रिंसिपल पर काम करती हैं, तो उस प्रिंसिपल का नाम है थर्मोडायनामिक फिज़िक्स। ठीक है, अब अगला हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस
ये जैसे कि लाइट बल्ब हो गया, आयरन हो गई, बल्ब हो गया, मोबाइल हो गई, फ़ोन हो गया, रेडियो हो गया, ये कहाँ से डेवलप हुई? तो ये सारी की सारी वर्कआउट करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के ऊपर। क्लियर है? तीनों पॉइंटें क्लियर हो चुकी होंगी। आगे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस चलती कैसे हैं, यानी कि वो रन कैसे होती हैं? तो रन के लिए हमारे पास जो डिवाइस, जो फिज़िक्स है वो हमें बताती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस रन किस तरह करेंगी, चलेंगी किस तरह, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक पावर चाहिए, और वो इलेक्ट्रिक पावर हमारे कहाँ से मिलेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी को अंडरस्टैंड करने से मिलेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे पास आजकल मोस्ट यूज्ड लेज़र टेक्नोलॉजी, मोस्ट क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मेडिकल में इसका ज़्यादा इस्तेमाल है। अब ये लेज़र टेक्नोलॉजी जो है वो किस प्रिंसिपल के बिहाफ पर वर्क करती है? तो वो प्रिंसिपल हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक फ़िज़िक्स एंड ऑप्टिकल फ़िज़िक्स, यानी इन फिज़िक्स के ऊपर वो बिहाफ काम कर रही है। यानी कि इनके अलावा जो फिज़िक्स मैंने बताई हैं, इनके अलावा भी थोड़ी बहुत ब्रांचेस इन तमाम चीज़ों के साथ लिंक होती हैं फ़िज़िक्स की। और ब्रांचेस में हम एक ब्रांच में दूसरी बात भी कर सकते हैं, यानी कि दूसरी भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इम्पोर्टेंट लिखा है और ये रही इम्पोर्टेंस। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। इम्पोर्टेंस को यहाँ करते हैं एंड। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। अभी कोई सवाल कोई पूछना हो तो ज़रूर पूछेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।